जी, तो आगे हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट में प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स के मुताबिक उसके ऊपर कौन सी प्राइसिंग सूट करती है, उसको कहाँ रखना है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कौन सा यूज़ करना है, उसकी एडवर्टाइजमेंट का तरीका क्या होगा और इसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। अगर आप क्लासिफिकेशन को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी ऐड क्यों काम नहीं कर रही, आपकी प्रमोशन टेक्निक क्यों काम नहीं कर रही, क्योंकि आप अपने प्रोडक्ट की क्लासिफिकेशन को सही तरह से समझ नहीं पा रहे। तो 4 तरह की क्लासिफिकेशन है। पहली क्लासिफिकेशन को FMCG कहते हैं या कन्वीनियंट प्रोडक्ट कहते हैं। कन्वीनियंट प्रोडक्ट का मतलब होता है वो प्रोडक्ट जो आसानी से मिल जाए। FMCG का मतलब होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, यानी तेज़ी से इस्तेमाल होने वाली वो प्रोडक्ट्स। अब वो कौन सी हैं? उसमें टूथपेस्ट है, उसमें चीनी है, उसमें आटा है, उसमें आपकी हर वो प्रोडक्ट जो कि ग्रॉसरी स्टोर से मिलती है वो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कहलाती हैं, जो जल्दी जल्दी आप बाय करते हैं, जल्दी जल्दी वो आप कंज्यूम करते हैं। इसकी प्राइसेस जो होती हैं वो ज़रा लो होती हैं, इस वजह से आप इसके डिसीजन जल्दी लेते हैं। कस्टमर इसके फ्रीक्वेंट बायर होते हैं, यानी कस्टमर का जो बिहेवियर होता है ना वो ये होता है कि उसको जल्दी जल्दी बाय करता है और इसकी प्राइसेस लो होती हैं। तीसरी बात कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन लेवल बड़े पैमाने पे होता है, मैस डिस्ट्रीब्यूशन होती है, वाइड रेंज डिस्ट्रीब्यूशन होती है, यानी हर गली के नुक्कड़ पे रिटेलर स्टोर के पास आपकी प्रोडक्ट अवेलेबल होनी चाहिए। अगर आप सोप का काम कर रहे हैं तो वहाँ अवेलेबल होना चाहिए, आप कैंडी का काम कर रहे हैं वहाँ अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि ये फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड है। फिर इसकी एडवर्टाइजमेंट करें तो मैस एडवर्टाइजमेंट की जरूरत है, यानी बड़े पैमाने पे एडवर्टाइजमेंट, छोटे को बड़े को मर्द को औरत को हर एक को आपकी ऐड नजर आनी चाहिए, ताकि जब वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए जाए तो वो आपकी प्रोडक्ट खरीदे। इसे कहते हैं कन्वीनियंट प्रोडक्ट ऑफ क्लासिफिकेशन या FMCG। दूसरी तरह की प्रोडक्ट कहलाती हैं शॉपिंग प्रोडक्ट, जिसमें कपड़े आ जाते हैं, जिसमें होम अप्लायंसेस आ जाती हैं, जिसमें टीवी आ जाता है, फ्रिज आ जाता है, शूज़ आ जाती हैं। ये लेस फ्रीक्वेंट बायर होते हैं इसके, यानी कस्टमर का बिहेवियर होता है कि वो रेगुलर इसको बाय नहीं कर रहा होता, रोजाना बाय नहीं कर रहा होता, लेस फ्रीक्वेंट बायर होते हैं। इसकी प्राइसेस FMCG के मुताबिक थोड़ी सी ज़्यादा हाई होती हैं। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन होती है। सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कि चुनी जगहों पर ही आप इसकी डिस्ट्रीब्यूशन रखते हैं, यानी कपड़े की एक स्पेसिफिक मार्केट होती है, वहीं से कपड़ा मिलता है, जूतों की एक स्पेसिफिक मार्केट होती है, वहां से जूते मिलते हैं। ये हर गली के नुक्कड़ पर आपको चीजें नहीं मिलती। इसी तरह होम अप्लायंसेस की, टीवी की, फ्रिज की एक स्पेसिफिक मार्केट होती है जहां से वो आपको मिलती है, तो इसलिए इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिलेक्टिव होती है। चौथी चीज आती है कि इसकी एडवर्टाइजमेंट वो पर्सनल और सिलेक्टिव एडवर्टाइजमेंट होती है, यानी आपने बड़ा देखभाल की एडवर्टाइजमेंट करनी है। अगर आपका प्रोडक्ट गारमेंट से रिलेटेड है और वो गारमेंट फीमेल गारमेंट से रिलेटेड है तो आपने सेगमेंटेशन में जाके एडवर्टाइजमेंट में फीमेल को अपनी प्रोडक्ट ज़्यादा दिखानी है, तो इसकी तरह सिलेक्टिव सी होती है। ये मैस एडवर्टाइजमेंट यूज़ नहीं करते, इसलिए FMCG में और शॉपिंग प्रोडक्ट में फ़र्क होता है। तीसरी तरह की प्रोडक्ट को हम स्पेशल प्रोडक्ट कहते हैं, यानी ये वो लग्जरी गुड्स होती हैं जो कि कस्टमर बहुत लेस फ्रीक्वेंटली बाय करता है, यानी कभी कभार बाय करता है। इसमें ज्वेलरी आ जाती है, इसमें डायमंड आ जाता है, इसमें BMW आ जाती है, इसमें मर्सिडीज कार आ जाती है, इसमें महंगी चीज़ें लग्जरी या प्रॉपर्टी रेलेवेंट चीज़ें आ जाती हैं। यानी अगर आपने प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं तो उसका लेस फ्रीक्वेंट बायर है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा महंगी है। तो इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसकी प्राइसिंग हाई है, नंबर 1। नंबर 2, बहुत स्पेसिफिक जगह पर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी ये खास जगह पर आपको अवेलेबल होंगे, खास आउटलेट या स्टोर, स्पेशल स्टोर इसका होगा, और इसकी एडवर्टाइजमेंट भी बहुत खास तरीके से की जाएगी। अब होता ये है कि जैसे मैंने अपने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया कि प्रॉपर्टी डीलर 5000 की ऐड लगा के ये कहता है कि मेरा कोई प्लाट सेल नहीं हुआ, या मेरी कोई शॉप सेल नहीं हुई, या मेरा कोई प्लाजा सेल नहीं हुआ, उसको ये समझना चाहिए वो अपने आप को रेलेवेंट कर रहा है कपड़े की मार्केट से। यानी कपड़े पे आप 5000 की ऐड लगाएंगे, उसको तो सेल्स आ जाएंगी क्योंकि उसके फ्रीक्वेंट बायर हैं, आपके मुताबिक ज़्यादा फ्रीक्वेंट बायर है। अगर कोई FMCG प्रोडक्ट है उसकी सेल्स ज़्यादा होगी 5000 रुपये की एडवर्टाइजमेंट, लेकिन आपकी नहीं होगी क्योंकि आपकी प्रोडक्ट महंगी है और उसका लेस फ्रीक्वेंट बायर है। आपने उस बायर को सही तरह से सेगमेंट करना है और इसके अलग प्रोसेस को समझना है कि इसके अंदर ज़्यादा प्रोडक्ट नॉलेज देंगे तो फिर आपकी प्रोडक्ट बिकेगी। तो इसके बाद
चौथी क्लासिफिकेशन आ जाती है जिसे अनसॉर्ट प्रोडक्ट कहते हैं। अनसॉर्ट प्रोडक्ट ऐसी प्रोडक्ट होती हैं जिसके अंदर प्राइस वेरी करती है, जिसमें कस्टमर को ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, उसे पता नहीं होता उसने कब बाय करनी है कब नहीं बाय करनी, और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी वेरी करती है, और उसमें पर्सनल सेलिंग ज़्यादा रोल प्ले करती है। इसमें आ जाती है इंश्योरेंस, इसमें आ जाती है मेडिसिन। अब जितने भी मेडिसिन है उसके बारे में कस्टमर को कोई पता नहीं होता, डॉक्टर ने लिखा तो वो जाके ले आए, यानी उसको पता ही नहीं होता कि इसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट है, उसको पता ही नहीं होता इसकी प्राइस क्या है, उसको पता ही नहीं होता कि इसकी प्राइस ज़्यादा है या कम है। उसका नॉलेज अबाउट मेडिसिन कम होता है। मेडिसिन की प्राइस वेरी करती है, आपको 1 रुपए की भी मेडिसिन मिलेगी, 1000 की भी मिलेगी, 1 लाख भी मिलेगी। ऐसे इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस के बारे में भी कस्टमर को ज़्यादा नहीं पता होता, उसको एजुकेट करने की ज़रूरत पड़ती है। और इंश्योरेंस 10,000 की भी है, 10 लाख की भी है, 10 करोड़ की भी है, और इसलिए इन दोनों चीज़ों पर पर्सनल सेलर चाहिए। यानी मेडिसिन के लिए मेडिकल रैप पर्सनली जाके डॉक्टर को ये बताते हैं और वो स्पेशल नेटवर्क यूज़ करते हैं जिसके थ्रू अपनी मेडिसिन सेल्स करते हैं। इसी तरह इंश्योरेंस की बात करें तो पर्सनल सेलर आपके पास आएगा और वो आपको एजुकेट करेगा और वो आपको बाय करने की तरफ लेके जाएगा। अब इस वक्त जो लेटेस्ट दौर जा रहा है इसके अंदर हाई फनल सेल्स क्रिएट की जा रही हैं, यानी सोशल मीडिया का इस्तेमाल फनल के थ्रू किया जा रहा है। और फनल एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से इंश्योरेंस या प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा सेल हो रही है और बड़े पैमाने पर सेल हो रही है। इंटरनेशनली ममालिक ने इन चीज़ों को सीख लिया, लेकिन हमारा मुल्क इसको सही तरह से सीख नहीं पा रहा। तो मेरी गुजारिश है कि हमें इस लेक्चर के अंदर प्रोडक्ट के लेवल के बारे में पता होना चाहिए कि मेरा बिजनेस और मेरी प्रोडक्ट के लेवल्स क्या हैं, जो मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूं, और फिर उसकी क्लासिफिकेशन क्या है, जो मैंने अब डिफाइन की। इन दोनों को समझते हुए फिर आप एडवर्टाइजमेंट करें, फिर आप प्रमोशन करें, फिर इसका सेलिंग प्रोसेस समझें कि वो कौन कौन से पॉइंट हैं जिससे मैंने कस्टमर को कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग इंटरनेट। अगर आप वो सही समझ गए तो डेफिनेटली आप सेल कर जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट में पूछिए। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।